ये कहानी है उस लड़के की जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक मिट्टी के घर से निकला वो लड़का एक दिन अफसर की कुर्सी पर बैठा और दुनिया को दिखा दिया कि सपने देखना अगर पाप है तो उन्हें पूरा करना सबसे बड़ा पुण्य है। बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ अर्जुन। पिता एक रिक्शा चलाते थे और मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर में इतना गरीबी थी कि छत से बारिश टपकती थी और भोजन 2 वक्त भी मिल जाए तो त्योहार जैसा लगता था। अर्जुन बचपन में जब स्कूल जाता तो चप्पल भी नहीं होती थी पैरों में। कभी कभी भूखे पेट भी स्कूल की मिट्टी पर बैठकर मास्टर जी की बातें सुनता, लेकिन आंखों में एक चमक होती, आईएएस बनकर दुनिया बदलने की। गांव वाले मजाक उड़ाते, बाबू देखो तो रिक्शा वाले का लड़का कलेक्टर बनने चला है। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहले दुनिया की हंसी को सहना पड़ता है। 10वीं में उसने जिला टॉप किया। गांव वालों की आंखें खुलीं, लेकिन हालात अब भी वहीं थे। अर्जुन ने इंटर के बाद दिल्ली जाने का फैसला किया। मां ने अपने सोने की एकलौती बालियां बेच दी। जा बेटा पढ़, ताकि किसी और मां को मेरे जैसे झाड़ू ना लगानी पड़े। दिल्ली की गलियों में अर्जुन दिन में होटलों में झूठे बर्तन धोता और रात को कोचिंग की किताबें पढ़ता। कभी नींद आई तो मेट्रो स्टेशन के बेंच पर सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो हर रात एक तस्वीर देखता, सफेद कुर्ता, सीने पर बैज और उसके सामने सलामी बजाते लोग। वो सपना नहीं था, उसकी जरूरत बन चुका था। 3 साल की मेहनत के बाद अर्जुन ने पहली बार यूपीएससी दी। जब रिजल्ट आया उसका नाम कहीं नहीं था। उस रात मां से फोन पर बोला, अम्मा शायद मैं गलत था। मां ने कहा, अगर खेत में पहली बारिश में फसल ना उगे तो क्या किसान खेती छोड़ देता है? अर्जुन ने फिर तैयारी शुरू की। इस बार होटलों में काम करने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन भी देने लगा। नींद कम हुई, भूख कम हुई, लेकिन जिद और बढ़ गई। अर्जुन ने दूसरी बार यूपीएससी दी। जब रिजल्ट आया तो गांव में बिजली नहीं थी। वो एक चाय दुकान पर मोबाइल चार्ज करने गया और जैसे ही वेबसाइट खोली उसकी आंखों से आंसू निकल आए। AIR 45। अर्जुन कुमार पूरा गांव दौड़ पड़ा। उसी लोगों की आंखों में आंसू थे जो कभी उसे ताना देते थे। मां बोली, मेरा अर्जुन अब बाबू बन गया। आज अर्जुन उसी गांव का कलेक्टर है। उसी मिट्टी में आज वो स्कूल बनवाता है, लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खोलता है और गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग देता है। कई बार वो कहता है, मैं गरीब था लेकिन मेरे सपने अमीर थे। गरीब होना एक हालात है, लेकिन छोटे सोच रखना वो हमारी गलती है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, उन लाखों युवाओं की है जो मिट्टी में जन्म लेते हैं लेकिन सितारों तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। अगर आपके पास सपना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो विस्परिंग टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको आपके अंदर की ताकत से मिलवाती है। याद रखिए, हालात कैसे भी हों, अगर दिल में आग हो तो कोई भी गरीब लड़का IAS बन सकता है।